रहीम। लेक्चर नंबर 37 इलेक्ट्रॉनिक्स। 36 लेक्चर में पी एन जंक्शन, जिसको हम डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल हिल या पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। देखिए, जब आप पी और एन टाइप मटेरियल को फैब्रिकेट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनसाइड विल डिफ्यूज इनटू द होल्स ऑफ पी साइड। ठीक है, तो इन साइड पे आपके पास पॉजिटिव आयोनिक लेयर आ जाएगा और पी साइड पे आपके पास नेगेटिव आयोनिक लेयर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पेंटावेलेंट आयोनिक लेयर है, ये आपके पास ट्राइवेलेंट आयोनिक लेयर है। तो इस रीजन को हम पी एन जंक्शन कहते हैं, जहां पर हम पी और एन टाइप मटेरियल को मिलाते हैं। वीपी, ये आपके पास पी एन जंक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, ईपी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, डीपी इज द सेपरेशन बिटवीन द आयोनिक लेयर। और ये एक्सपेरिमेंटली नोन वैल्यूज है। अगर आपके पास कोई डायोड या पीएन जंक्शन सिलिकॉन से बना हुआ है, तो पीएन जंक्शन का पोटेंशियल आपके पास होगा वो 0.7 वोल्ट होगा। वो आपके पास क्या होगा? 0.7 वोल्ट होगा। और अगर कोई डायोड जर्मेनियम से बना हुआ है, तो पीएन जंक्शन का पोटेंशियल आपके पास जो होगा वो 0.3 वोल्ट होगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंटली नोन वैल्यू। अब इस रीजन को डिप्लीशन रीजन क्यों कहा जाता है? याद रखिए, इस रीजन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं होता। इस रीजन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं होता, इसीलिए हम इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन का मतलब होता है धकेलना, पुश करना, निकालना। पोटेंशियल हिल, ये पोटेंशियल वीपी यहां पर जो है, ये कुछ देर बाद फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप करता है। सिलिकॉन से अगर पीएन जंक्शन बना हुआ है, तो 0.7 वोल्ट पोटेंशियल जब बन जाए पीएन जंक्शन में, तो फिर फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनसाइड इनटू द होल्स ऑफ पी साइड, जिसको हम डिफ्यूजन करंट भी कहते हैं, वो स्टॉप हो जाएगा। और अगर जर्मेनियम से बना हुआ है, तो 0.3 वोल्ट पोटेंशियल जब प्रोड्यूस हो जाए, तो फर्दर डिफ्यूजन आपके पास जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास डिस्कशन था। अब प्रैक्टिकल नेम ऑफ पीएन जंक्शन, डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल हिल, इसको बेसिकली हम कहते हैं डायोड। द प्रैक्टिकल नेम ऑफ पीएन जंक्शन इज अ डायोड। और प्रैक्टिकल सिंबल आपके पास जो है, प्रैक्टिकल सिंबल आपके पास जो है वो ये है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ कन्वेंशनल करंट। प्रैक्टिकल सिंबल कन्वेंशनल करंट के बेस पे है, और कन्वेंशनल करंट हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो जो टेल साइड होगा ये पी साइड होगा, और जो हेड साइड है वो एन साइड होगा। जो टेल साइड है वो पी साइड होगा, और जो हेड साइड है वो एन साइड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रैक्टिकल सिंबल है, या लेबोरेटरी में हम इस सिंबल को, या सर्किट में हम इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। द टेल साइड इज पी एंड द हेड साइड इज एन। याद रखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जाता है, तो फिर उसको ऑपरेट करने का तरीका भी सिखाया जाता है। उसको ऑपरेट करने का तरीका भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं बायसिंग ऑफ डायोड। बायसिंग का मतलब आपके पास होता है ऑपरेटिंग अ डायोड। बायसिंग का मतलब आपके पास होता है ऑपरेटिंग अ डायोड। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अगर आप बनाते हैं, तो फिर उसको ऑपरेट करने का तरीका भी सिखाया जाता है। कोई भी डिवाइस अगर बनाया जाता है, तो उसको ऑपरेट करने का तरीका भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग आपके पास क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग, अगर आप पी साइड को, मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, ये आपके पास P, ये आपके पास N। तो अगर आप P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करें और N साइड को आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करें, दिस इज प्लस माइनस, ये V। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव आयोनिक लेयर, ये आपके पास पॉजिटिव आयोनिक लेयर। तो अगर आप P साइड पॉजिटिव के साथ अटैच करें और N साइड आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करें, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ डायोड। ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ डायोड कहते हैं। P पॉजिटिव के साथ, N
नेगेटिव के साथ अगर आप अटैच करें, इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, ठीक है। और रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, अगर आप पी साइड को, अगर आप पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करें और एन साइड को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करें, ठीक है। ये पी यहां पर आपके पास नेगेटिव आयनिक लेयर, ये आपके पास पॉजिटिव आयनिक लेयर, पी साइड नेगेटिव के साथ एन साइड पॉजिटिव के साथ, इसको हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में लार्ज करंट, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में मिली एम्पेयर लार्ज करंट होता है, ठीक है, फ्लो। और यहां पर आपके पास क्या होता है, चूंकि रिवर्स बायस है तो स्मॉल करंट विल फ्लो, स्मॉल करंट विल फ्लो, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट आपके पास होगा दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। यहां पर आपके पास करंट जो है दैट इज अ माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स। एक बात याद रखिए, हमने पी और एन टाइप मटेरियल को डिस्कस किया था, पी और एन टाइप मटेरियल को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और पी और एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि माइनॉरिटी कैरियर का जो कास्ट होता है, ठीक है, वो आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग या थर्मली जनरेटेड होता है, ठीक है। और मेजॉरिटी का डोपिंग और थर्मली जनरेटेड आपके पास होता है, ठीक है। तो एक बात आप लोग याद रखें, अगर हमारे पास आइडियल पी टाइप हो या आइडियल एन टाइप हो, और आइडियल को प्योर पी टाइप और प्योर एन टाइप भी कहा जाता है, तो उसमें कोई माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होंगे, उसमें कोई माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होंगे, प्योर पी टाइप, प्योर एन टाइप, ठीक है, या आइडियल एन टाइप, आइडियल पी टाइप। और वो 0 केल्विन पे पॉसिबल है। वो किस चीज पे पॉसिबल है? 0 केल्विन पे पॉसिबल है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, जो कि आइडियल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अबाउ 0 केल्विन टेम्परेचर पे माइनॉरिटी भी होता है और मेजॉरिटी भी होता है, ठीक है। तो यहां पर रिवर्स बायसिंग में करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा और यहां पर आपके पास मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होगा। इसमें डिप्लीशन रीजन आपके पास जो होता है, डिप्लीशन रीजन, ये आपके पास नैरोअर या आपके पास थिनर, और इस केस में आपके पास जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन, वो आपके पास वाइडर या आपके पास थिकर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ऑफ पी एन जंक्शन, electric field and potential of p-n junction will be opposed या cancelled, will be opposed or cancelled by source, by electric field, by electric field or potential of सोर्स, ठीक है। ये याद रखिए। किस तरह, आप थोड़ा से डायग्राम को देखिए, ये आपके पास पी एन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ईपी, ये आपके पास इस पी एन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये सोर्स है, ये आपके पास सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखिए, वो पोटेंशियल या वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड इनटू द होल्स ऑफ पी साइड को स्टॉप करता है, ठीक है, वो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये याद रखें। तो वो पोटेंशियल या वो बैरियर जो फ्लो को स्टॉप कर रहा था, अपोज कर रहा था, वो खत्म हो गया। तो अब चार्जेस कंडक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है, ठीक है। और उसमें देखिए, यही सेंटेंस लिख ले रिवर्स बायस में,
लेकिन इस अपोज्ड और कैंसल्ड के बजाय आप सपोर्ट लिख ले, सपोर्ट। ठीक है, आप देखिए ना यहां पर, ये आपके पास पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये तो सपोर्ट कर है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले अपोज करता था फ्लो को, अब उसके साथ सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल वो इनहांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है रिवर्स बायस में। ठीक है, तो अब यहां पर आप लिख ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी या वीपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पीएन जंक्शन एंड पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन इज सपोर्टेड या reinforced by ES, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स, और VS। VS आपके पास जो है पोटेंशियल, ठीक है, तो ES इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स और VS आपके पास जो पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स। तो देखिए, अगर पहले सोर्स के अलावा जो फील्ड था या पोटेंशियल था वो फ्लो को स्टॉप कर रहा था, ठीक है, अब सोर्स का पोटेंशियल उसके साथ मिलकर उसको एनहांस कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो इसलिए मेजॉरिटी कैरियर कंडक्शन नहीं कर सकते, हां माइनॉरिटी कैरियर कंडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायोड दो तरीकों से हम बयास कर सकते हैं, फॉरवर्ड बयास एंड रिवर्स बयास। स्मॉल करंट का मतलब आपके पास होते हैं माइक्रो एम्पेयर में करंट, और लार्ज करंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वो मिली एम्पेयर में आपके पास करंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास दो किस्म के बयासिंग आपके पास हो गए, रिवर्स बयास, फॉरवर्ड बयास, और वो आपके पास क्या है, रिवर्स बयासिंग ऑफ अ डायोड। ठीक है, सो दो तरीकों से हम डायोड को ऑपरेट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो रिवर्स बयास और फॉरवर्ड बयासिंग की हम बात करते हैं तो हम मेजॉरिटी कैरियर के लिए करते हैं, लेकिन जो फॉरवर्ड बयासिंग मेजॉरिटी कैरियर के लिए होता है वही कंडीशन माइनॉरिटी कैरियर के लिए रिवर्स बयास होता है। और जो रिवर्स बयास होता है ये मेजॉरिटी कैरियर के लिए, लेकिन माइनॉरिटी के लिए ये फॉरवर्ड बयास है। क्यों? एन साइड पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, और होल्स पॉजिटिव 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 के साथ, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव और वो नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो माइनॉरिटी कैरियर फॉरवर्ड बयास है इस केस में। ठीक है, तो इसलिए करंट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। ठीक है, IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ अ डायोड, ये आपके पास V, ये आपके पास I। ठीक है, और रिवर्स बयास अगर हो तो इस तरह लिखते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बयास में आपके पास करंट इस तरह होता है, इस वोल्टेज को हम कहते हैं दिस इज अ नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, इसको हम कहते हैं दिस इज अ नी वोल्टेज, ये आपके पास नी वोल्टेज है। ठीक है, नी वोल्टेज का मतलब है कि इसके बाद अगर आप करंट को देखें तो इंक्रीज होते हैं अगर आप पोटेंशियल में थोड़ा सा चेंज ले आए। ठीक है, और याद रखें नी वोल्टेज आपके पास V और इसके साथ में K लिख लेता हूं, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द PN जंक्शन पोटेंशियल। याद रखिए जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो वो स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो देखिए जब आपके पास PN जंक्शन, फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन से बना हुआ है, तो 0.7 वोल्ट तक स्मॉल करंट, और 0.7 वोल्ट से अगर आप थोड़ा सा भी पोटेंशियल में चेंज लाएंगे तो करंट में लार्ज इंक्रीज आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास नी वोल्टेज विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द PN जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आपके पास है, ये आपके पास जो है इस वोल्टेज को हम कहते हैं दिस इज अ ब्रेकिंग वोल्टेज। अब रिवर्स बायस में अभी हम पढ़ चुके हैं कि करंट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होगा। याद रखें अगर डायोड आपके पास आइडियल हो, ठीक है, अगर डायोड आपके पास आइडियल हो, आइडियल, तो नो रिवर्स करंट। ठीक है, नो रिवर्स करंट। ठीक है, आइडियल डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा, और अगर डायोड आपके पास फॉरवर्ड हो तब। ठीक है, लेकिन अगर रियल डायोड हो तो देखिए ये ब्लू लाइन ये इस ब्लैक से थोड़ा सा नीचे है, तो इसका मतलब है स्मॉल करंट,
ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट होगा। ये आपके पास माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट होगा। अगर डायोड आइडियल हो तो फिर बिल्कुल ये इसी लाइन पे होगा। अच्छा, ब्रेकिंग वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? ब्रेकिंग वोल्टेज आपके पास वो वोल्टेज है जिसके बाद अगर आप पोटेंशियल में थोड़ा सा इंक्रीज ले आए, लार्ज करंट पासेस। या ब्रेकिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होता है एट विच बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग, बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग, जिस पे बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और किस तरह बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाता है? ठीक है, जब आप रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते हैं, जब आप रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होता है। जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होता है तो वो बॉन्ड्स के साथ कोलिजन करता है। तो जब वो बॉन्ड्स के साथ कोलिजन करता है तो बॉन्ड्स टूट जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। ये करंट आपके पास जो है, ये वाला करंट, ये करंट मैं आई लिख लूंगा, ये माइनॉरिटी करंट प्लस ब्रेकिंग बॉन्ड्स, माइनॉरिटी कैरियर करंट प्लस ब्रेकिंग बॉन्ड, बीबी मींस ब्रेकिंग बॉन्ड, तो फिर लार्ज करंट आपके पास है वो पास होगा। तो ये आपके पास IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ डायोड। और याद रखें, हर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस नॉन ओहमिक कंडक्टर है। हर सेमीकंडक्टर डिवाइस नॉन ओहमिक कंडक्टर है। ठीक है, ये बात याद रखें। डायोड अगर आइडियल है तो वो रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक करेगा। अगर आइडियल भी रियल भी हो, रियल डायोड, तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट होते हैं वो नेग्लिजिबल स्मॉल होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, एवलेंसी इफेक्ट, नी वोल्टेज पे जो इफेक्ट आपके पास होता है, ठीक है, इसको आप ब्रेकिंग वोल्टेज पे जो आपके पास इफेक्ट होता है, इसको एवलेंसी इफेक्ट भी कहा जाता है। एवलेंसी का मतलब ये होता है बर्फानी तोदा। कोई चीज बिल्कुल एज पे पड़ा है, थोड़ा सा एनर्जी अगर आप इसको दे तो वो गिर जाता है। वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। ये एवलेंसी इफेक्ट कहलाता है। तो रिवर्स बायस में ब्रेकिंग वोल्टेज के बाद अगर आप थोड़ा सा पोटेंशियल इंक्रीज कर जाए तो करंट में लार्ज चेंज आएगा। ये एवलेंसी इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, और दूसरा जीनर इफेक्ट है। जीनर इफेक्ट आपके बुक में डिस्कस किया गया, लेकिन ये जीनर डायोड के लिए होता है और जीनर डायोड आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन जीनर इफेक्ट जो है वो भी एवलेंसी इफेक्ट जैसा है, लेकिन सिर्फ ब्रेकिंग वोल्टेज का फर्क होता है। आपके बुक में ये चीजें नहीं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का जाया नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन एवलेंसी इफेक्ट भी ब्रेकिंग वोल्टेज और जीनर इफेक्ट भी ब्रेकिंग वोल्टेज, लेकिन सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं स्पेशल पर्पसेस डायोड्स। स्पेशल पर्पसेस डायोड्स, नंबर फर्स्ट आपके पास जो है लेड, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, लेड, ये भी डायोड है आपके पास। ठीक है, इसमें जरूरी पॉइंट्स, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, इसको फॉरवर्ड बायस्ड में ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक और चीज है कि विजिबल या लाइट, नेचर ऑफ लाइट में लिख लूंगा, एमसीक्यूज के लिए जरूरी है। नेचर ऑफ लाइट आपके पास जो है, दिस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, पे जो है नेचर ऑफ लाइट इमिटेड, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। आपको पता है कि हर सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप डिफरेंट होता है, तो एनर्जी जो लाइट आपको देगा उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगा। तो इसलिए इन दो चीजों पे जो है नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर और एनर्जी गैप पे ये डिपेंड करता है। अगर मैं लिख लो Eg इज इक्वल टू HF HC डिवाइड बाय लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू HC डिवाइड बाय Eg, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो नेचर ऑफ लाइट इमिटेड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है। ठीक है, विजिबल लाइट इमिटिंग डायोड,
वो लाइट इमिटिंग डायोड जो विजिबल लाइट आपको देता है। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में टॉर्च है, या आपके मोबाइल की चार्जर में जो छोटा सा लाइट होता है, ठीक है, जो डिजिटल क्लॉक्स लगे होते हैं उसमें छोटे छोटे लाइट्स वगैरह, विजिबल लाइट, वो मोस्टली दे आर मोस्टली मेड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड से बनाए जाते हैं। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपके जो टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में जो लाइट इमिटिंग डायोड लगा होता है वो कौन सा लाइट आपको देता है, तो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, तो रिमोट कंट्रोल में जो लाइट इमिटिंग डायोड्स लगे होते हैं वो इंफ्रारेड लाइट देते हैं, और वो आम जो है सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम आम सेमीकंडक्टर्स है, उससे ये बने होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी सिलिकॉन से जो लाइट इमिटिंग डायोड बनते हैं वो आपको इंफ्रारेड देते हैं, जो कि रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये यहां पर मैं लिख लूंगा, यहां पर जब ये हमें लाइट देता है तो एनर्जी गैप से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ये आपका कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड थ्योरम। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे इनटू द होल, या इलेक्ट्रॉन अगर जंप करे इस होल को फिल करने के लिए, ये आपको लाइट देगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है कंबिनेशन, रिकंबिनेशन, ठीक है, रिकंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, रिकंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाता है, तो ये रिकंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं, जो कि हमें क्या देता है, लाइट देता है। हमें क्या देता है, लाइट देता है। तो जब करंट आप पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके पास जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को फिल कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमें लाइट देता है। सेकंड आपके पास फोटोडायोड है, सेकंड आपके पास फोटोडायोड है। कन्वर्ट लाइट एनर्जी, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लाइट इमिटिंग डायोड का उल्टा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये लाइट एनर्जी को लाइट इमिटिंग डायोड वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, ये लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको हम फोटो डायोड कहते हैं। और याद रखिए, ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, ये हमेशा रिवर्स बायस होता है। और यहां पर लाइट जो है वो ऑन स्विच का काम करता है, वर्क इज ऑन स्विच। ठीक है, नो लाइट, जब लाइट आपके पास ना हो, स्मॉल करंट, ठीक है, तो ये ऑफ स्विच का काम करता है, ऑफ स्विच, ये ऑफ स्विच का काम करता है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, और इसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसको हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहते हैं। इसी डायग्राम को हम उल्टा करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ये। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, तो ये एब्जॉर्ब एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास फोटो डायोड में। और याद रखिए, जो लाइट होता है, लाइट इज फोकस्ड ऑन पीएन जंक्शन, लाइट को पीएन जंक्शन पे फोकस किया जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि करंट आपके पास है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी। करंट आपके पास है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो, करंट आपके पास ज्यादा होगा, लाइट इंटेंसिटी कम हो, करंट आपके पास कम होगा। ठीक है, सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद करने होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास फोटो डायोड में। ठीक है,
अब यहां पर मैं ले रहा हूं थर्ड, दैट इज सोलर सेल, जिसको आप सोलर डायोड भी कहते हैं. इट विल कन्वर्ट सोलर एनर्जी, इट विल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, सोलर एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और याद रखें इसमें एक जरूरी बात, नो बायसिंग बैटरी इज यूज्ड, नो बायसिंग बैटरी यूज्ड. ठीक है, कोई बैटरी इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता. ठीक है, लाइट आपके पास जो है इट इज फोकस्ड ऑन पीएन जंक्शन and will produce electron hole pairs. ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को प्रोड्यूस करेगा. और वही बात आपके पास जो है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी. वही बात है, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ठीक है, यही बात यहां पर लिखी भी है. ठीक है, आपके पास है लाइट इज फोकस्ड ऑन पी एन जंक्शन. ठीक है, जो कि यहां पर मैंने फिर भी लिखा हुआ है. और इलेक्ट्रॉन जब सनलाइट आता है तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ठीक है, और याद रखिए कोई बायसिंग बैटरी इसके साथ यूज नहीं होता. आप यहां पर अगर देख ले, नो बायसिंग बैटरी, सिर्फ रेजिस्टर लगा होता है, लोड लगा है. दिस इज पी, दिस इज एन. यहां पर अगर लाइट इस पे फोकस हो जाए तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा. पी साइड पे आपके पास नेगेटिव आयोनिक लेयर, यहां पर पॉजिटिव आयोनिक लेयर. तो मैं लिख सकता कि आयोनिक लेयर्स आपके पास जो है, आयोनिक लेयर्स एक्ट इज बैटरी. ये बैटरी का काम करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड उस फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर को कंडक्शन स्टार्ट कर जाता है. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें. प्रैक्टिकल सिंबल्स, प्रैक्टिकल सिंबल्स, अगर आप ये वाला सिंबल इस्तेमाल करिए, ठीक है, और इस पे लाइट फोकस हो रहा है, लाइट, तो ये आपके पास फोटो डायोड का सिंबल होगा. और अगर इस किस्म का आपके पास सिंबल हो, लाइट बाहर की तरफ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड. ये आपके पास फोटो डायोड, ये आपके पास लाइट इमिटिंग डायोड आपके पास होगा. और सोलर सेल के लिए सिंपली इस किस्म का डायग्राम इस्तेमाल किया जाता है. याद रखें, इफ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज नोन एज सोलर पैनल. उसको हम क्या कहते हैं? सोलर पैनल. और एक सोलर सेल जो है वो मिली वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है. एक सोलर सेल आपके पास जो है वो मिली वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है. मिली वोल्ट पोटेंशियल जो है एक सोलर सेल प्रोड्यूस करता है. तो ये सारे इसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सीरीज, दैट इज नोन एज सोलर पैनल. उसको हम क्या कहते हैं? सोलर पैनल. और एक सोलर सेल जो है वो मिली वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है. एक सोलर सेल आपके पास जो है वो मिली वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है. मिली वोल्ट पोटेंशियल जो है एक सोलर सेल प्रोड्यूस करता है. तो ये सारे इसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नो बायसिंग बैटरी यूज इन सोलर सेल वगैरह वगैरह. ठीक है. अच्छा, अब यहां पर हम रेक्टिफिकेशन ले रहे हैं. रेक्टिफिकेशन आपके पास है द प्रोसेस which convert AC into DC. इस प्रोसेस का नाम रेक्टिफिकेशन है. वो प्रोसेस जिसमें AC आपके पास जो है वो DC में कन्वर्ट हो जाए उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं. ठीक है. और डिवाइस को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर हम इसको कहते हैं. ठीक है. और ये बात याद रखें, डायोड आपके पास जो है दिस इज अ सिंपल रेक्टिफायर. डायोड को हम कहते हैं सिंपल रेक्टिफायर. रेक्टिफिकेशन आपके पास दो किस्म के हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन. ठीक है. रेक्टिफिकेशन आपके पास दो किस्म के हैं. रेक्टिफिकेशन आपके पास दो किस्म के हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. ठीक है. और
दूसरा आपके पास जो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हाफ वेव आपके पास रेक्टिफाई हो जाता है। ठीक है, सिंगल डायोड यूज्ड। ठीक है, और ये सिंगल डायोड विल कंडक्ट अ हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा, फॉर विच डायोड इज फॉरवर्ड। ये डायोड कौन से हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा? जिस हाफ साइकिल के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस हो। ठीक है, ये याद रखे। तो सिंगल डायोड इस्तेमाल होते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, कंडक्ट हाफ साइकिल। ठीक है, आप देखें अगर ये आपके पास एसी है, दिस इज एसी, और आप इसको हाफ वेव रेक्टिफायर से गुजार ले, ये इनपुट है, इनपुट। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? तो आउटपुट आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये ब्लॉक, ये आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर, ये ब्लॉक, और ये आपके पास जो है कंडक्टिव, ये भी आपके पास कंडक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड कंडक्टिव है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नॉन कंडक्टिव है। ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ये बात याद रखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ठीक है, अगर आप जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट में आपको जो डीसी मिलेगा उसका फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो एफ डीसी विल बी इक्वल टू एफ एसी। ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख लूं आर, मैं इस तरह लिख लूं कि आपके पास ये पॉजिटिव ब्लॉक, नेगेटिव आपके पास कंडक्टिव, पॉजिटिव आपके पास जो है दिस इज ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपके पास कंडक्टिव, नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्टिव, और अगर नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि फॉर अ नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस एंड फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज अ रिवर्स बायस। इसका मतलब आपके पास ये होगा। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 2 डायोड और 4 डायोड यूज्ड। ठीक है, जो 4 डायोड आपके पास होते हैं, जो 4 डायोड आपके पास होते हैं, इसको हम ब्रिज सर्किट बी कहते हैं, इसको हम ब्रिज सर्किट बी कहते हैं। ठीक है, और ब्रिज सर्किट आपके पास जो है दिस इज मोर स्टेबल एंड इफेक्टिव। एमसीक्यूज पॉइंट्स है इसमें से। ठीक है, आपके बुक में 2 डायोड्स वाला गिवन है, लेकिन 4 डायोड वाला सर्किट भी है। 2 डायोड्स में एक डायोड फॉरवर्ड होता है, दूसरा नेगेटिव होगा। 2 डायोड्स में एट ए टाइम सिर्फ एक फॉरवर्ड होगा, एक रिवर्स होगा। और 4 डायोड्स वाले सर्किट में 2 फॉरवर्ड है, 2 अगर फॉरवर्ड है तो 2 रिवर्स होंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए। 2 डायोड्स वाले सर्किट में अगर एक फॉरवर्ड है दूसरा रिवर्स होगा। 4 डायोड्स में अगर 2 फॉरवर्ड है तो 2 रिवर्स होंगे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपके पास ये होता है। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर मैं लूं, ये आपके पास एसी, ये इनपुट आपके पास एसी। ठीक है, हम इसको एक डायोड से पास, रेक्टिफायर सर्किट से पास करें, फुल वेव रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये आपके पास आउटपुट, ये आपके पास आउटपुट होगा, दिस इज आउटपुट, ये डीसी। ठीक है, और ये आपके पास फुल साइकिल के लिए फुल वेव रेक्टिफायर कंडक्टिव होगा, कंडक्टिव, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसमें डायरेक्शन चेंज होते हैं, उसमें चेंज नहीं होगा, डीसी या एसी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। क्यों?
क्योंकि देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कंडक्टिव तो सोर्स सर्किट को एनर्जी देगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं देगा। तो एक साइकिल में एक दफा एनर्जी सर्किट को मिलता है। और यहां पर अगर आप लोग देखें तो एक साइकिल में 2 दफा सर्किट को एनर्जी मिलता है। एसी में पॉजिटिव हाफ साइकिल में, एसी में पॉजिटिव हाफ साइकिल में सोर्स सर्किट को एनर्जी देता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में सर्किट वापस सोर्स को देता है। तो एक साइकिल में एसी एक दफा एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट को, और अगर आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डीसी देखें तो एक साइकिल में 2 दफा ये एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो घरों में हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अगर उसको हम फुल वेव रेक्टिफाई करें तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा 100 हर्ट्ज वाला। ठीक है, तो ये आपके पास रेक्टिफिकेशन में जरूरी पॉइंट्स आपके पास हो गए हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर आपके पास जो है द 2 जंक्शन डिवाइस। अगर आप एक एन टाइप को 2 पी टाइप में डिफ्यूज करें, मिक्स करें, दोनों साइड से पी साइड, पी मटेरियल्स आप ले लें, और अगर आप पी को ले रहे हैं और दोनों साइड से आप एन के साथ इसको जो है दोनों साइड से फैब्रिकेट करें, ठीक है, तो आपके पास जो डिवाइस बन जाते हैं वो ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपके पास जो है 2 किस्म के हैं। ट्रांजिस्टर आपके पास 2 किस्म के हैं। नंबर फर्स्ट एनपीएन, अगर कैपिटल आपने लिख लिया या स्मॉल लिख लिया इट्स ओके। ठीक है, अगर आप पी मटेरियल को जिस तरह मैं बना रहा हूं डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करें, इसमें एमसीक्यूज पॉइंट्स है। ठीक है, ये आपके पास एन, ये आपके पास पी, ये आपके पास एन। यहां पर आपके पास आयोनिक लेयर्स, ये पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर आपके पास पॉजिटिव। तो देखिए 2 जंक्शंस है इसमें। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है 2 जंक्शंस, इसके 2 जंक्शंस है और 3 टर्मिनल्स है। 2 जंक्शंस और 3 आपके पास जो है टर्मिनल्स है। ठीक है, एक आपके पास ये जंक्शन, दूसरा आपके पास ये जंक्शन। ठीक है, ये आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर, और सेकंड आपके पास जो है पीएनपी, या स्मॉल में भी आप लिख सकते हैं, और पीएनपी भी आपके पास है। ये आपके पास पीएनपी। ठीक है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर आपके पास है। मैं इस एनपीएन को इस तरह भी बना सकता हूं, पी आपके पास दरमियान में है, देखिए 2 डायोड्स है। ठीक है, ये आपके पास एन, ये आपके पास पी, ये एम। तो मैं एन पी एन को 2 बेक टू बेक डायोड भी कह सकता हूं, 2 बेक टू बेक डायोड्स। और पीएनपी को मैं इस तरह ड्रा कर सकता हूं, पीएनपी को मैं इस तरह ड्रा कर सकता हूं, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, 2 हेड टू हेड डायोड, 2 हेड टू हेड डायोड्स, 2 हेड टू हेड डायोड्स आपके पास है। तो 2 जंक्शंस और 2 आपके पास जो है 3 आपके पास टर्मिनल्स। इसको हम कहते हैं दिस इज कलेक्टर। सी डायग्राम में हम इस्तेमाल करते हैं राइट साइड पे कलेक्टर, दरमियान में बेस, ये आपके पास एमिटर, ये आपके पास बेस, दिस इज बी, दिस इज ई। अब इसमें कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स है, अब गौर से थोड़ा सा सुने। कलेक्टर आपके पास जो होता है हैज लार्ज साइज, सबसे लार्ज साइज कलेक्टर का होता है। बेस आपके पास जो होता है नेग्लिजिबल, स्मॉल साइज, और एमिटर आपके पास जो होता है दिस इज हाईली डोप्ड। ये इसमें एमसीक्यूज पॉइंट्स है। ठीक है, ये आपके पास जो है ये जंक्शन,
ये जंक्शन कहलाता है बीई जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन। ये बेस एमिटर जंक्शन कहलाता है। और ये जंक्शन आपके पास जो है ये बेस कलेक्टर जंक्शन कहलाता है। तो याद रखिए ट्रांजिस्टर में कलेक्टर का साइज ज्यादा होना चाहिए। और कलेक्टर हम इसको क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये होता है टू कलेक्ट चार्जेस फॉर करंट गेन। लार्ज साइज क्यों होता है, टू कलेक्ट मोर चार्जेस, टू कलेक्ट मोर चार्जेस, ठीक है, फॉर लार्ज करंट गेन, फॉर लार्ज करंट गेन। और ये हाईली डोप क्यों होता है, टू प्रोवाइड लार्ज चार्जेस फॉर लार्ज करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। एमिटर हाईली डोप क्यों होता है, एमिटर हाईली डोप क्यों होता है, ताकि ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स दे, तो करंट गेन ज्यादा होगा, एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होगा। कलेक्टर का साइज क्यों ज्यादा है, ताकि ये ज्यादा चार्जेस को कलेक्ट करे फॉर लार्ज करंट गेन, फॉर लार्ज करंट गेन या फॉर लार्ज एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। और बेस नेग्लिजिबल स्मॉल साइज का क्यों है, बिकॉज टू passes charges from emitter to collector easily। बेस का साइज एक बेस का मिसाल एक चौकीदार जैसा होता है जो कि सब इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि ट्रांजिस्टर में एज अ होल प्रोसेस कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, एमिटर कलेक्टर बेस, तो बेस तमाम प्रोसेस कंट्रोल करता है एम्प्लीफिकेशन में या करंट गेन में, ठीक है। तो ये सारे इसमें एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। अच्छा, दो ट्रांजिस्टर है, लेकिन इन दो ट्रांजिस्टर्स में यूजफुल ट्रांजिस्टर कौन सा है, यूजफुल ट्रांजिस्टर। तो याद रखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोस्टली और वाइडली यूजफुल देन पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। और एनपीएन क्यों आपके पास वाइडली यूज होता है, एनपीएन आपके पास जो है वाइडली यूज्ड, ठीक है। आपके पास पीएनपी रेयर यूज होता है, इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर एनपीएन ही होता है। और अगर आपसे पूछ ले एनपीएन क्यों ज्यादा यूज होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, दोनों साइड पे एन है, दोनों साइड पे आपके पास क्या है, एन है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर में रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करते, होल्स नहीं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन आपके पास जो है अच्छा होगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर इज वाइडली यूज्ड बिकॉज इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पीएनपी क्यों रेयरली इस्तेमाल होता है, बिकॉज इट हैज अ नेग्लिजिबल स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट गेन इसका ज्यादा नहीं होगा, करंट गेन एनपीएन से ज्यादा हासिल कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन एनपीएन से आप ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो एनपीएन आपके पास है दैट इज वाइडली यूजफुल, ठीक है। और पीएनपी आपके पास है दैट इज रेयरली यूजफुल। और ये सारे इसमें एमसीक्यूज पॉइंट्स है, आप इसको अपने साथ नोट करें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ट्रांजिस्टर। प्रैक्टिकल सिंबल है, प्रैक्टिकल सिंबल्स, प्रैक्टिकल सिंबल्स आपके पास जो है वो ये है। अब इसमें एक के साथ हम एरो लगा लेते हैं। तो जिसके साथ एरो होता है ये एमिटर होता है, जिसके साथ एरो नहीं होती कलेक्टर, और दरमियान में जो होता है ये बेस होता है, ठीक है। और इस तरह सर्कल बना ले, इसका पॉइंटर इनवर्ड, ये बेस। तो पॉइंटर इसके साथ है, ये एमिटर, ये कलेक्टर, ये बेस। इसमें पॉइंटर आउटवर्ड है, इसमें पॉइंटर इनवर्ड है। अब इसमें एनपीएन कौन सा है, इसमें ये एनपीएन है, ये आपके पास पीएनपी है। किस तरह पता चलेगा एनपीएन, अगर आप याद कर सकते तो पॉइंटर आउटवर्ड। नो स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, एन नो पॉइंटर इन, ये पॉइंटर आउटवर्ड है ना, पॉइंटर इज आउटवर्ड, यहां पर पॉइंटर इनवर्ड है।
पॉइंटर यहां पर आउटवर्ड, तो नो पॉइंटर इनवर्ड। नो पॉइंटर इनवर्ड मींस तो पॉइंटर आउटवर्ड होगा। पॉइंटर आपके पास क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ठीक है, और ये आप देखिए ये आपके पास क्या होगा? इनवर्ड। तो नो पॉइंट इन, नो पॉइंट इन तो पॉइंटर आउटवर्ड, नो पॉइंट इन तो इन नहीं है तो आउट होगा ना, तो ये इनपीएन, ये आपके पास पीएनपी। तो ये आपके पास प्रैक्टिकल सिंबल्स है, आया जाता है। तो फिर उसको ऑपरेट करने का तरीका भी सिखाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बायसिंग कहते हैं। ठीक है, तो बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर में याद रखें BE junction means base emitter junction. This is always forward biased. This is always forward biased. Or base collector junction. Base collector junction. This is always reverse biased. ठीक है, अच्छा, टू ऑपरेटिंग बैटरी यूज, दो जंक्शंस है तो दो ऑपरेटिंग बैटरी इस्तेमाल होंगे। टू ऑपरेटिंग बैटरीज यूज्ड। ठीक है, आपके बुक वाले ने इसको VBB एंड VCC, या VBB के बजाय आप VBE भी लिख सकते हो और इसको आप VBC भी लिख सकते हैं। BE फॉर बेस इमिटर, BC फॉर बेस कलेक्टर। दो जंक्शन है तो दो बैटरीज आपके पास यूज्ड होंगे। और ये बात याद रखिए VCC आपके पास जो दिस इज ग्रेटर देन VBB। ठीक है, आप अगर डायोड को या किसी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कह रहे हैं तो आपने कम से कम पोटेंशियल पीएन जंक्शन के पोटेंशियल के बराबर देना होगा। अगर सिलिकॉन से डायोड बना हुआ है तो उसका पीएन जंक्शन का पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, तो कम से कम 0.7 या उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड करें। ठीक है, ये याद रखिए। तो BB या VBE ये बेस इमिटर को ऑपरेट करेगा, ये VCC या VBC ये बेस कलेक्टर जंक्शन को ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये बायसिंग कंडीशन, बेस इमिटर कंजंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस। दो ऑपरेटिंग बैटरीज है VBB एंड VCC, तो आपके पास दो ऑपरेटिंग बैटरीज है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये चैप्टर में खत्म करूंगा। इसमें क्या आपके पास रह गया? ट्रांजिस्टर जो है एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ठीक है, डिजिटल सर्किट्स इसमें रह गया, और जो IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो रह गया। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी खत्म हो जाएगा। और याद रखिए